सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 2 इकाई 7 संस्कार सप्तक गोचरी चर्या संगम से कुमार शालीभद्र। पाठ 1 संस्कार सप्तक। कितना जीवन कीमती बड़े गर्व की बात, तुलसी अब अंकन करें जैसी निज औकात। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। अस्तिकाय है 5 ही जीवों की 6 काय, मैं जानू निज नाम सम तुलसी शांत कषाय। तुलसी करनी जैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। बोया बीज आकड़े का, फिर कैसे आम फलेगा। दर्शन ज्ञान चरित्रमय 3 रत्न अनमोल, इष्ट देव गुरु धर्ममय तुलसी तत्व अतोल। आर्य भिक्षु का मैं चेला हूँ, तेरा पंथी जैन हूँ। महाश्रमण है सद्गुरु मेरे, मैं पहले गुणमयन हूँ। साध्वी प्रमुखा है विश्रुत विभाग, श्री भैक्षव शासन सुखकार। वंदनीय सब साधु साध्वियां, विनय भाव से ऊठ सवार। आपको करना है संस्कार सप्तक को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 2 गोचरी चर्या। जैन साधु साध्वी की भिक्षा विधि को गोचरी कहा जाता है। जैसे गाय घास को जड़ से उखाड़े बिना थोड़ी थोड़ी घास खाते हुए आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करते हैं। जैन साधु सूझती शुद्ध भिक्षा लेते हैं। उनकी भिक्षा विधि की अनेक मर्यादाएं हैं। जैसे जिस घर में मांस अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थों का व्यवहार न हो, वह भोजन जो साधु के निमित्त बनाया हुआ नहीं हो, खरीदा हुआ नहीं हो। रोटी आदि दी जाने वाली अचित्त वस्तुएं, कच्चे पानी, अग्नि, हरियाली, नमक आदि सचित्त वस्तु को स्पर्श नहीं करती हो। बहराने वाला, भिक्षा देने वाला किसी प्रकार की हिंसा न करे। फूंक मारना, सचित्त वस्तु का स्पर्श, लाइट पंखा चालू करना आदि। आपको जानना है संयमी व्यक्ति को दिया जाने वाला दान सुपात्र दान होता है। सुपात्र दान का बहुत महत्व है। शुद्ध भिक्षा देने वाला और लेने वाला दोनों सद्गति प्राप्त करते हैं। संयमी जनों को निर्दोष भिक्षा शुद्ध भावों के साथ प्रसन्नता पूर्वक देनी चाहिए। गोचरी विधि से संबंधित नियमों की जानकारी समय समय पर करते रहें। प्रतिदिन भोजन करने से पहले कुछ मिनट गोचरी की भावना भाएं। आपको याद रखना है, जब कभी साधु साध्वी गोचरी के लिए पधारें, तुरंत खड़े होकर उन्हें वंदना करें। घर में जो भी बहराने योग्य अचित्त वस्तु रखी हो, उसकी भावना भाएं। जब साधु साध्वी जाने लगे, तब भी खूब भक्ति भाव से कृतज्ञोस्मि, कृपा कराई कहें तथा कुछ दूर उनके साथ चलते हुए सेवा करें।
पाठ 3। संगम से कुमार शालिभद्र। एक गरीब माँ अपने इकलौते पुत्र संगम के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक बार बालक संगम ने पड़ोस के किसी बच्चे को खीर खाते देख लिया। वह भी माँ के पास आकर खीर खाने की जिद करने लगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमें तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर खीर कैसे बनाऊं? संगम रोने लगा। बच्चे के रोने का कारण जानकर भली पड़ोसिन ने दूध, चीनी और चावल संगम की माँ को दे दिए। माँ ने खीर बनाकर बालक को आवाज दी और थाली में खीर परोसकर पानी भरने चली गई। बालक जो ही खीर खाने के लिए बैठा, उसको सामने से एक मांस खमण तपस्वी मुनि आते हुए दिखाई दिए। मुनि के हाथ में भिक्षा पात्र था। उन्हें देखकर बालक के मन में गोचरी की भावना जागी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो, यह खीर मैं मुनिश्री को बहरा दूं। मुनि भिक्षा के लिए घूमते हुए उसकी झोपड़ी के पास आ गए। मुनि ने जो ही पात्र निकाला, बालक ने आग्रह पूर्वक सारी खीर पात्र में उड़ेल दी। बालक संगम का मन खुशी से झूम उठा। वह अपने सौभाग्य की सराहना करने लगा। बालक संगम ने अपने भावों के उच्च परिणामों से दान किया। उसने अगले जन्म में असीम वैभव के स्वामी कुमार शालिभद्र के रूप में जन्म लिया। शब्दार्थ। सामग्री, वस्तुएं। बहराना, मुनि के पात्र में डालना। पात्र, काष्ठ से निर्मित प्याला। आग्रह पूर्वक, मनुहार के साथ। उड़ेलना, डालना, असीम वैभव, प्रचुर सुख समृद्धि युक्त। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। जब बालक संगम खीर खाने के लिए बैठा, तब उसे कौन दिखाई दिया? मांस खमण तपस्वी मुनि को आते हुए देखकर बालक के मन में क्या भावना जागी? अगले जन्म में बालक संगम ने किस रूप में जन्म लिया? आपको ध्यान रखना है, अच्छे शुभ भावों के साथ मुनि को दान देने से निर्जरा तथा शुभ पुण्य कर्मों का बंध होता है। साधु साध्वियों के प्रति गहरा निष्ठा भाव होना चाहिए। ओम अरहम।